नमस्कार मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस बार बड़ा असमंजस फंसा हुआ है कि मकर संक्रांति कब 14 को मनाई जाए या 15 को मनाई जाए। 14 और 15 के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा असमंजस हुआ है कि किस दिन मनाई जाए। और इसका कारण यह है कि 14 तारीख को एक बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है और वह योग यह है कि साल की सठतिला एकादशी ये 14 तारीख को ही पड़ रही है और 14 ही तारीख को सूर्य करीब 3 बजे से 3-5-10 के अंदर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो संक्रांति का पर्व है वह उसी समय मनाया जाता है कि जिस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, इसी का नाम संक्रांति है। सूर्य 1 महीने धनु राशि में रहते हैं जिसको खरमास के नाम से जाना जाता है। यह खरमास 14 तारीख से यानी कि जिस दिन से मकर संक्रांति प्रारंभ होती है, मकर में सूर्य का प्रवेश होता है, उसी दिन से यह खरमास समाप्त हो जाता है। खरमास में हम कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, खास करके विवाह से संबंधित और गृह प्रवेश से संबंधित, तो जो गृह प्रवेश है, विवाह है, रोका है शादी विवाह के लिए, ऐसे जो कार्य हैं, इन कार्यों में 1 महीना पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाता है कि इस महीने में नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं तो उनके जो वाहन है अश्व यानी कि घोड़ा, वह वाहन चेंज हो जाते हैं और खरवद यानी कि गधा जो वाहन होता है वह घोड़े के जगह में 1 महीने तक रहता है। इसी को खरमास बोलते हैं। और सूर्य जिस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो शास्त्रों की ऐसा मान्यता है कि जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उसी वक्त सभी तीर्थ 1 महीने के लिए तीर्थराज प्रयाग में जाकर के वहां कल्पवास करते हैं, वहां स्नान करते हैं। और वहीं से उत्तरायण का काल भी शुरू हो जाता है। उत्तरायण काल यानी कि देवताओं का दिन और दक्षिणायन काल यानी कि देवताओं की रात्रि। तो उत्तरायण में किया हुआ कर्म, जो जप तप पूजा पाठ जो भी है, यह सब अनंत पुण्य का फल देने वाला होता है। तो 14 तारीख को 3 बजे से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। इसका पुण्य काल 3:15 बजे से करीब 5 बजे तक का रहेगा। और बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो 15 तारीख को मकर संक्रांति का पुण्य काल मनाएंगे। लेकिन पुण्य काल तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं। वो जो समय है, एकादशी के कारण बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि उस दिन दान कैसे किया जाए, कैसे उस दिन खिचड़ी खाई जाए, बनाई जाए। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, पर चूंकि एकादशी पड़ने के कारण चावल का दान नहीं करना चाहिए, इसलिए 15 तारीख को भी आप इसका दान कर सकते हो। जो लोग 14 तारीख को मनाना चाहते हैं वो 14 को मना सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करने का बड़ा महत्व। किसी भी पुण्यशीला नदी में आप जाइए, स्नान कीजिए, दान कीजिए, क्योंकि सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में अपने पुत्र की राशि में गए हैं। सूर्य और शनि का पिता और पुत्र का संबंध है। सूर्य मकर राशि में जब जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने के लिए जाते हैं। सूर्य सत्ता के कारक हैं
और शनि जो है सेवा के कारक हैं, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। तो राजा जो है इस समय से अब न्याय करने के लिए आता है, देवता इस समय से अपना वरदान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो 14 तारीख को सही मायने में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाना चाहिए। 14 तारीख ही मेन है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन दान करने का बहुत बड़ा पुण्य है। मकर संक्रांति के दिन किसी तीर्थ स्थान में स्नान करना, पुण्यशिला नदियों में, और दान करना। दान में चावल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, गुड़ है, काले और सफेद तिल है, कंबल है, पात्र है, ऐसी कई चीजें जो है दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन, और इस दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस बार की जो मकर संक्रांति है वह पश्चिम गमन यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जा रही, उनकी वायव्य दृष्टि है, उनका वाहन व्याघ्र है और उपवाहन घोड़ा है। शेर में सवार हैं और उपवाहन घोड़ा है। पीले कलर का वस्त्र पहने हुए हैं, गदा आयुध या धारण किए हुए हैं, चांदी का पात्र, इसमें खीर लेकर के भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। कुमकुम लाल कलर के चंदन का लेपन किए हुए हैं और कंकड़ आभूषण इत्यादि, पर्ण कंचुकी, केशों को संभाल करके कंघी इत्यादि ली हुई हैं। इनकी जो अवस्था है वह कुमार है। इस समय सोना, चांदी, तिल, घी, तेल, मूंग, चना, तुअर, पोस्ता, केसर, अलसी, हल्दी, सरसों, मेथी का दाना, केसर, चंदन, रोली, चाय, तंबाकू, सौंठ, गरम मसाले और सुगंधित पदार्थ, ये जो है इनके साथ साथ तेल, गुड़ और रस, इनमें तेजी का असर दिखेगा। यह एक शुभ संकेत है। उस दिन पीत वस्त्र यानी कि पीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। आप श्वेत रंग के वस्त्र पहनिए, काले या ब्राउन कलर के वस्त्र पहनिए तो शुभ माना जाएगा। मकर संक्रांति के दिन यदि आप किसी तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं या किसी नदी में स्नान करने नहीं जा रहे हैं तो घर में ही पानी में तिल डाल करके स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए कुमकुम डालिए पानी में, थोड़ा सा तिल डालिए और एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकरः। इस मंत्र को बोल करके 3 बार सूर्य को अर्घ दीजिए और उस मिट्टी का तिलक लगाइए। इससे आपके वर्ष भर में आपको शुभता, सिद्धि और आपके कार्य में तरक्की और स्वास्थ्य में निरोगता प्राप्त होगी। तो मित्रों, मकर संक्रांति 14 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य संक्रांति जो मकर संक्रांति है वो 14 तारीख को ही पड़ रही है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या व्रत कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए स्नान ध्यान तो आप 14 तारीख को ही कर सकते हैं, लेकिन दान आप 15 तारीख को कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए। नमस्कार।